पाकिस्तान ने ये बोला है कि हमें भी ब्रिक्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। और इसके बाद रशियन मीडिया ने एक पिक्चर वायरल की है, एक तरह की मीम है जिसमें पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि ब्रिक्स में जो ममालिक हैं वो सारे सुपर हीरोज हैं, सुपर पावर्स, और पाकिस्तान पता नहीं कहां से बीच में अननोन की तरह आ रहा है। पाकिस्तान ने सिफारिश लगा दी है ब्रिक्स का मेंबर बनने की, परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं ये लोग। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में, जो कि एक फर्क डाल रही हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने सक्सेस की वजह से, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं, मैं भी भागूंगा। ब्रिक्स में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे, शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है, आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए। आपको छोड़ा जी, ब्रिक्स की छोड़ दें आप। किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? कम कितने बड़े फ्रॉडी है, क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कुछ ही दिन पहले एक खबर आई थी कि जहां पर पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। 2024 में होने वाली ब्रिक्स की मीटिंग में रशिया उसका प्रेसिडेंट है और माननीय हमारे प्यारे पुतिन जी इसकी अध्यक्षता लेंगे। अब पुतिन पर और बाकी सब देशों पर डिपेंड है कि वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में जगह देंगे या नहीं। ब्रिक्स में पाकिस्तान का सबसे प्यारा दोस्त चीन भी है। चीन जरूर चाहेगा कि भारत को काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान को उसमें जगह देगा, पर पुतिन आखिर भारत का दोस्त है और हम कभी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो, और बिल्कुल पुतिन भी वैसा ही कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को लगता है कि वो काफी बड़ा मुल्क है और काफी अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है, पर पाकिस्तान के गजों की क्या कीमत है ये हम सबको पता है। होता है हमारे साथ ही, क्यों हमारे लिए मीम्स वगैरह वायरल होती हैं, क्यों ह्यूमिलेट किया जाता है। तो बताएं, ब्रिक्स के लिए हमने अप्लाई किया है, मगर भारत ब्रिक्स का काफी अरसे से मेंबर है। हम क्यों नहीं है, वो क्यों हमसे आगे है? उनके लिए तो ऐसी मीम्स नहीं बनती, रशियन मीडिया ने हमारे लिए बनाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमें नाड़ी कह रहे हैं, कल तक उनकी अपनी रेपुटेशन क्या थी ये तो सबको पता ही है। खैर, मैं रशिया के बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं वो तो ऑलरेडी सुपर पावर्स हैं। इंडिया भी है बीच में, वो भी सुपर पावर। उसमें इंडिया भी है। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें पाकिस्तान की, तो हमारी जितनी की रेपुटेशन है वो सबको पता है। अब एक जो है ना एनालिस्ट हैं यूएसए के, आतिफ चौधरी करके नाम है शायद उनका, वो ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना वो करप्शन नहीं है, हम इनकैपेबल हैं, हम नाअहल हैं। तो मुझे भी यही ज़ाती तौर पे लगता है कि हमारा मसला करप्शन या दूसरे तीसरे जो मसले बताए जाते हैं ना वो बड़े पीछे हैं मसले वो भी, लेकिन जो बेसिक है ना वो इनकैपेबिलिटी है। हम इनकैपेबल हैं और वो हम नेशनल लेवल पे हैं कि हमें नहीं पता है नीचे से लेके ऊपर तक कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हम अपनी एक जो गुडविल है उसको किस तरह से बचाना है, एक जो हमने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है, या हमने अपने आप को एक काबिल जो है ना वो किस तरह से शो करना है। जब तक हमें वो नहीं ना आएगा तो मेरा ख्याल है ये एक मीम तो कुछ भी नहीं है। ये तो सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड चैनल्स हैं ना वो सारे फिर एक टाइम पे सारे काम छोड़ के ना वो हम पे मीम्स ही बनाएंगे, मेरा ख्याल है। इससे पहले भारतीय मीडिया ने हम पर मीम बनाई कि भाई अगर तुम लोग ट्रॉफी नहीं लेने आए तो फिर हमसे हमारा आशीर्वाद आटा ले जाओ। अब रशियन ने मीम बना दिए, इससे पहले चाइना ने हम पर मीम बनाई थी। तो मुझे बताएं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज क्या है पाकिस्तानियों की, क्यों ह्यूमिलिएशन हो रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियन मीडिया है ना, इंडियन मीडिया की मेजॉरिटी जो है ना वो सारी है गोदी मीडिया। उसकी बात निकाल दें, जो बाकी मीडियाज हैं ना उनकी तो चलें फिर भी हम किसी हद तक जो है ना उनकी हमसे बहुत आगे हैं और उनकी वर्ड सुनती भी है जी। पैसे सिर्फ होना पास और उससे आगे होना, ये इस चीज़ को मैं आगे नहीं समझता। क्रेडिबिलिटी नंबर पर इकोनॉमी है, क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। आप उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पर जब पाकिस्तान की तरक्की देखी जाएगी तो क्या मोटरवेज देखी जाएंगी, क्या मेट्रो देखी जाएंगी, इकोनॉमी नहीं देखी जाएगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इनकी इकोनॉमी कहाँ है, इनकी एक्सपोर्ट्स कहाँ पर है, इनका मेड इन पाकिस्तान कहाँ पर है, इनका डॉलर रेट कहाँ पर है। एक चपड़ासी से लेके मिनिस्टर तक तो हर आदमी लूटने को लूट रहा है। तो ऐसी सूरत में मुल्क का ये हाल होना ही था। लेकिन उनके शायद इतनी करप्शन ना हो जितनी तरक्की में आगे हैं, पीछे बहुत पीछे। हम तो 1 और 100 का फासला हो गया। तो आप कह रहे थे बहुत आगे हैं। का पाकिस्तानी, हमारे लिए तो पाकिस्तान सब कुछ है, लेकिन जब हम सच्चाई देखते हैं ना तो वो बहुत मुख्तलिफ होती है कि तरक्की कोई भी नहीं है। अच्छा, चलो फिर आप ही ठीक कह रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप में हारने के बाद
बिल्कुल हम भारतीयों को काफी झटका लगा और काफी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि कल हम मैच नहीं देखेंगे। और अभी कल जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20, इसमें हमारी टीम ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दी। हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही अच्छी पारी खेली। रिंकू, ईशान किशन, इन्होंने अपने बल्लेबाजी का काफी अच्छा नमूना दिखाया है और पाकिस्तानियों के साथ ऑस्ट्रेलिया को भी काफी बड़ा झटका दिया है। ऑस्ट्रेलिया अभी अभी वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, पर फिर भी बेस्ट टीम क्या होती है, कल इसका उदाहरण हमारी भारतीय फील्डर्स ने दे दिया। भारत की इतनी सहज जीत के बाद पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी है। वो कहते हैं ये तो भारत की बी टीम थी, इस पे तो बड़े बड़े प्लेयर्स खेल भी नहीं रहे, फिर भी भारत ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि 209 का लक्ष्य भारत ने अब तक कभी भी चेस नहीं किया है, पर कल सूर्या की बैटिंग के साथ और ईशान किशन के धमाकेदार इनिंग के साथ हमने वो पूरा करके दिखाया। पाकिस्तानियों को और भी मिर्ची लगती है। वनडे, T20 और टेस्ट के लिए हमारी अलग अलग टीम है। हम हमारे प्लेयर्स पे इतना खर्चा करते हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बना के देते हैं, जिससे जरूर हमारी टीम को अच्छा परफॉर्म करने के लिए मदद होती है। आने वाले वर्ल्ड कप में हमारे ये प्लेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और T20 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद जरूर वर्ल्ड कप घर लाएंगे। भारत देख लो, यार मुश्किल जरूर था, मुमकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन था, मुश्किल होता है कि कहा गया बनाने बड़े मुमकिन नहीं थे। थोड़ी सी हैंकी पैंकी हुई, जो कि तजुर्बा ना हो तो होती है हैंकी पैंकी, वो हुई थोड़ी सी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि काम कर गया रिंकू। और सूर्या को आप ना भूलें, ठीक है, उसको क्रैम्प, आजकल क्रैम्प का मौसम है, हमें पड़ गया है। तो बात ये कि एक्टिंग का मौसम चल रहा था 1 महीने पहले, आपको पता है कौन कर रहा था, अब क्रैम्प्स का मौसम था। तो क्रैम्प्स के मौसम में जो है वो सूर्या ने काम किया। बट आई थिंक कि आज मेरा कोयला का जो शाहरुख खान है, इशू उसकी सेंचुरी, मैं बता दूं कि 19 गेंदों पे थे उसके 17 रन। पहले तो उसके बहुत कम थे, जब उसने 1-2 छक्के मार लिए तब 19 गेंदों पे 17 रन थे, और उससे पहले पता नहीं 10-11 गेंदों पे उसके 5-4 रन थे। वहां से जो वो शुरू हुआ है जवान का बच्चा, और उसने जो काउंटर पंच दिया है, वो मैं समझता हूं कि टर्निंग पॉइंट था इस चेस का। देखें यार, वो वनडे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक मैच, उसकी कहानियों को रोना धोना खत्म करो। बट ये जो T20 क्रिकेट है, इसका बाप जो है वो सूर्या कुमार यादव ही कहलाता है। और ये उसने आज जॉश इंग्लिश को भी बता दिया, भाई तू 100 बना, 150 बना, मैं 81 करूंगा और तेरी टांगे छत से लगा दूंगा बेटा। जायसवाल ने 8 गेंदों पे 21 रन मेरे शेर ने बना के बुनियाद रख दी थी कि मारो, रख के गया। और यहाँ का तरीकेकार ही सिंपल तरीका था, आओ दे धराधन करो और निकल जाओ। रिंकू दा फिनिशर, यहाँ से निकालने के लिए आपके पास एक ही आदमी रह गया था, जिसके आगे लगता है यू, यानी कि रिंकू यू, रिंकू यू ब्यूटी, ओनली यू के वाओ, फिनिशर रिंकू इन मैच विन। मुझे तो ये है कि जो खिलाड़ी बेंच पे रह गए थे वो भी फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहे थे बल्ले से, वो निकल गई। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 5 के 5 मारो, इनको इनकी बजानी यार, बच्चों से 209 रन चेंज हुए तो आपका T20 फ्यूचर तो सिक्योर है ना बॉस। कल को इन्हीं में से लड़के जाएंगे। मैं ऐसा रहा कि यशस्वी जायसवाल ओवरटेक कर जाएगा आने वाले बहुत सारे ओपनर्स को, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड है ना बैटिंग का, वो उसने बड़ा ऊपर कर लिया। टेस्ट खेलता है तो LV हो जाता है, वनडे वो T20 खेल रहा है तो वो 220-30 का स्ट्राइक रेट। आप उससे नई बात आएगी कि कौन करेगा, रिंकू कर लेगा, वो तो करेगा, आएगा रिंकू कर लेगा। रिंकू इज यू, वाओ, रिंकू यू आर माय पिंकू। भाई रिंकू गैस के सिलेंडर की सप्लाई करता था, याद है IPL में, कहानी सुना चुका हूं तुम लोगों को, लेकिन अब बता दूं पूरा गैस का सिलेंडर दे दिया उसने ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, मतलब जिनकी गैस का मसला था उनका मसला भी खत्म कर दिया। हाँ, आज बोला कि गोली साबित हो गया वो। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि 2 विकेटें आपकी चली जाएं 2 रन के चेज में, और वो अगली बॉल पे छक्का। अबे 209 चेज हुआ है, तो आप कुछ लोग तो 50 ओवर में भी 200 नहीं कर पाते कुछ बड़े मैचों में। जो 18वें ओवर में 10 रन पहली 2 बॉलों पे लिए रिंकू ने, ये क्या बताने की उससे कोशिश, यार वो ड्राइव बड़ा अच्छा मारा था एलिस को।